नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। राजधानी रायपुर में सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे कई चौराहे तिराहे हैं जो हादसों के लिए एक ब्लैक स्पॉट बनकर उभरे हैं। हमने शहर के अलग अलग चौराहों की पड़ताल की है और अब आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं कहां पर और क्यों हमेशा दुर्घटना का अंदेशा रहता, ये स्थिति क्यों है, ये भी आपको बता रहे हैं। रायपुर क्यों बन गया है हादसों का शहर? क्यों नहीं रुक रहा जानलेवा हादसों का सिलसिला? अफसर आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रयोग भी हो रहे हैं। तो क्या सिर्फ सिस्टम जिम्मेदार है या फिर आम नागरिकों की भी कोई जिम्मेदारी बनती है? दिखाएंगे हम हर पहलू और बताएंगे जिम्मेदारों की राय। तो आइए चलते हैं। रायपुर में हादसे क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाने के लिए पहुंचे हैं हम अभी। ये वीआईपी टर्निंग है जब आप राजधानी से निकल करके एयरपोर्ट रोड की तरफ जाते हैं। कहने को तो तिराहा है, लेकिन इस जगह पे आपको लोग 9 से 10 रास्तों पे मुड़ते दिखाई देंगे। कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो आपको होता हुआ दिखाई नहीं। रोड आई, अब उधर से ट्रैफिक आ रही है, बाइक वाले उधर से ही जाएंगे, बीच में क्रॉस की स्थिति बनती है। आप लगातार यहाँ पे रहते हैं, किस तरह का वायलेशन आप देखते हैं यहाँ पे? यहाँ पे देखते हैं सर, ये जो सर्विस रोड बनी है, ये जो कार और बाइक वाले जो भी आ रहे हैं, सिग्नल बन रहे हैं तो भी वो सीधा नहीं निकालते हैं, जबकि इधर का सिग्नल खुला रहता है, इसलिए टक्कर होने का संभावना बना रहता है। अच्छा, तो सामने वाले वो फॉलो ही नहीं करते? नहीं करते। अच्छा, ज्यादातर वो कहाँ के लोग होते हैं? रायपुर के होते हैं, कहीं बाहर के होते हैं? बाहर के लोग ज़्यादा होते हैं, जैसे इधर दुर्ग भिलाई साइड का, वो लोग सीधा सिग्नल से कोई मतलब नहीं, सीधा भागते हैं। सिग्नल से कोई मतलब नहीं होता उनका, क्या स्पीड में भागते हैं स्पीड में। और क्या क्या दूसरी जो मुश्किल आप देखते हैं यहाँ पे? यहाँ पे रिंग रोड है, बड़ा गाड़ी है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा समय यू टर्न लेते हैं ना कार वाले, तो उस समय बड़ा गाड़ी को जाने में जल्दी रहता है, उधर सीधा निकलने में, तो यू टर्न करते हैं, तब कभी कभी एक्सीडेंट होने की संभावना रहता है, गाड़ी सट जाती है। ये देखिए सामने, इसको ये देखिए, ट्रैफिक उधर से खुली है, इधर से जा रहे हैं। ये लगातार आपको ये हौच पौच की जो स्थिति है वो यहाँ पे दिखाई देगी, और इसी के चलते अक्सर यहाँ पे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। एक्सीडेंट होता भी रहता है क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन है ओवरऑल वो कहीं ऐसा नहीं है कि किस तरफ आपको जाना है और किस तरफ मुड़ना है, उसको सही तरीके से कहाँ पे वेट करना है, ये इस तरह इस रूप में नहीं बनाया गया है। रायपुर में हादसों की एक बड़ी वजह यह भी है कि बहुत सारे जो रोड ऐसे हैं जहां पर लोग रॉन्ग साइड चलते हैं। अभी हम खड़े हैं नगर घड़ी चौक पे, और नगर घड़ी चौक से जो रवि नगर का जाने का जो रास्ता है पीछे देख रहे हैं, वो रास्ता एक ऐसा रास्ता है जहां पर रॉन्ग साइड लोग आते हैं। और आप देख रहे हैं ये ऑटो जो आपको दिख रहा है, ये ऑटो भी अभी रॉन्ग साइड होते हुए आया, और उसके पीछे भी आप देख रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल आ रही है, वो भी रॉन्ग साइड आ रही है। और इसके आगे एक चौक है, तेलीबांधा थाने के ठीक सामने वाला जो चौक है, वो उस चौक के सामने भी अक्सर ये देखा गया है, 2 कट है, और उसका जो एक रास्ता अवंती विहार कॉलोनी की ओर जाता है, तो उस रास्ते में भी बहुत सारे लोग जो हैं तेलीबांधा थाने के ठीक आगे जो एक कट है उससे निकलकर तेलीबांधा की ओर जाते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारा ट्रैफिक जो है उल्टा नजर आता है, और शाम के समय वहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित होती है। और ठीक इसी तरह की स्थिति जो है वो शहीद स्मारक जो बना हुआ है उसके ठीक सामने जो है वहाँ पे भी यही स्थिति निर्मित होती है। हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि जो शहर के कुछ रोडों में उल्टा ट्रैफिक चलता है वो कितना खतरनाक होता है। आप देख रहे हैं कि अभी आप यहाँ पे खड़े हैं, बहुत सारे लोग आपको उल्टा चलते यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे करीब आधा दर्जन से अधिक सड़क है जहाँ पे लोग उल्टा चलते हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट होता है। कितना खतरनाक है, क्या कहना है? बहुत खतरनाक सर। कहना यही है कि लोग मतलब ट्रैफिक के रूल के अनुसार जागरूक रहेंगे तो एक्सीडेंट कम जाएगा पहले, और उल्टा जो चलते हैं, जैसे जिसका जो रूट है उस रूट में चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो एक्सीडेंट की संभावना। आपका क्या कहना है, कितना खतरनाक हो सकता है? क्योंकि आप भी अभी देख रहे हैं एक साइड से ट्रैफिक जा रहा है, उधर से ट्रैफिक आ रहा है, एक्सीडेंट होता है। तेलीबांधा थाने के सामने तो लगभग ये स्थिति निर्मित होती है। ये आदमी की जान को भी जोखिम में डाल सकता है, क्योंकि उल्टे दिशा में आएंगे तो आप आपस में एक दूसरे से टकराएंगे और ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आदमी की मौत भी हो सकती है। शहरों में
जो रोड पे एक्सीडेंट की घटनाएं होती हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं होती कि उसमें आम लोगों की गलती होती है। कई बार ऐसी भी होती है कि जो रोड का कंस्ट्रक्शन है, जो रोड की इंजीनियरिंग है, वो फॉल्ट वाली होती है और फिर लोग फंस जाते हैं उस इंजीनियरिंग के फॉल्ट में और हादसों का शिकार हो जाते हैं। हम जिस जगह पे खड़े हैं वो राजधानी रायपुर का सबसे बदनाम और एक्सीडेंट के लिए सबसे कुख्यात जगह है, वो टाटीबंध का चौराहा है। करीब 500 मीटर के रेडियस में यहाँ पे कई जाने जाती है और रायपुर जिले का शहर में ये इकलौता ब्लैक पॉइंट है, डेथ पॉइंट है, एक्सीडेंट पॉइंट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और सबसे ज़्यादा लोगों की जाने जाती है। पिछले कई सालों से यहाँ पे लोग मरे हैं, एक्सीडेंट की घटनाएं होती है, लगातार यहाँ पे ट्रैफिक की पुलिस को जवान तैनात किया जाता है। क्या देखते हैं आप यहाँ पे, गलती आम लोगों की होती है या फिर जो इसकी कंस्ट्रक्शन की जो अपनी चीज़ें हैं उसमें लोग फंस करके एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं? कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, उसमें दिक्कत हो रही है, आदमी जो है मिस्टेक हो जाता है, रास्ता समझ में नहीं आता है। 5 से 6 जगह डायरेक्शन है, बिलासपुर जाती है, हीरापुर जाता है, सिटी जाता है, इधर ये तेली बांधा जाता है, भिलाई जाता है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ट्रैफिक जो है जाम हो जाता है, गाड़ियाँ जो है एकदम सट के चलता है, रगड़ा जाता है, ऐसा होता है। खराब इंजीनियरिंग के चलते जो एक्सीडेंट होता है उसका सबसे अगर शानदार कोई एग्जाम्पल हो सकता है राजधानी रायपुर में तो ये टाटीबंध चौक का इलाका है। और अब तो फिर भी कुछ कम हो गए हैं हादसे, जो हादसे होते हैं उसमें गाड़ियों का नुकसान होता है, लेकिन एक वक्त था जो इस जगह को डेथ पॉइंट के रूप में कहते थे। राजधानी में सड़क हादसे क्यों होते हैं, इसके एक कारण के रूप में अगर आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे तो ये देखिए, ये सामने एम्स से पहले की ये चौराहा है और ये भिलाई की तरफ से आ रहा है। फ्लाईओवर के जस्ट नीचे आप देखेंगे 4 कट लगे हुए हैं, एक इस तरफ आमानाका की तरफ जा रहा है, आप देख रहे हैं कार आकर के रुकी हुई है क्रॉस करने के इंतजार में, और ठीक सामने दुर्ग भिलाई से ट्रैफिक आ रही है। और आपके राइट साइड में जो देखेंगे वो कबीर नगर की तरफ रास्ता जाता है, और जैसे ही कैमरे को आप ठीक पीछे की तरफ मोड़ेंगे ये देखिए तो ये रास्ता सीधे आपको जाता दिखेगा राजधानी रायपुर की ओर, पंडित रविशंकर शुक्ल की तरफ में। और ठीक उधर फ्लाईओवर से एक तेजी से ट्रैफिक आती दिखाई देगी और ये लेफ्ट में आपको जो ये जो सामने की तरफ से जाते हैं पिकाडली की तरफ में वो एक कट लगा हुआ है। तो बेसिकली ये पॉइंट 5 राहों का जंक्शन है, 5 जगहों के 5 रास्तों के जंक्शन पे कहीं भी आपको कोई पुलिस वाला या फिर कहीं कोई ट्रैफिक सिग्नल आपको दिखाई नहीं देगा। यानी अगर जो भी यहाँ पे आते हैं वो बस अपनी समझबूझ से इस जगह को क्रॉस करते हैं, थोड़ी सी भी लापरवाही हुई, थोड़ा सा भी ध्यान भटा तो यहाँ एक्सीडेंट होने के पूरे आसार नजर आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये 5 रास्तों का जंक्शन जहाँ पे एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, सामने देखिए रोड को अतिक्रमित करके जो सामने के हिस्से हैं वहाँ पे दुकानें लगा दी गई है, दुकान का जो आधा हिस्सा है वो रोड पे अतिक्रमण का होता है। यहाँ पे दुर्घटनाएं होती है क्या आप लोग? हाँ होती है। हम भी जाते हैं ना तो क्या इधर से गाड़ी आती है, इधर से गाड़ी आती है, बहुत प्रॉब्लम होता है। और अभी इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है क्योंकि अब एग्जाम चल रहे हैं, यहाँ पे आगे में कॉलेज है तो बच्चे लोग जाते हैं, इसलिए बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत दिक्कत होती होगी, 5 तरफ का रास्ता है, कोई सिग्नल नहीं है, दिक्कत तो होंगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। एक्चुअली कुछ दिन पहले एक्सीडेंट भी हो चुका है मेरे साथ यहाँ पे जी, इसी वजह से क्योंकि सिग्नल नहीं है। जी हाँ। हादसों की एक वजह ट्रैफिक सिग्नल जंप करना भी है। हम खड़े हैं रायपुर के सबसे बड़े चौक जो है शास्त्री चौक में खड़े हैं और यहाँ पर सिग्नल जंप करने वालों की कितनी बड़ी तादाद है ये हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपने देखा कि वो सिग्नल येलो हो चुका है, आप देख रहे हैं, और येलो का संकेत ये होता है कि आप रुक जाएं, क्रॉस ना करें, मगर फिर भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग फैमिली के साथ महिलाएं हैं वो क्रॉस कर रही हैं। इन शख्स को देखिए बीचों बीच खड़े हुए हैं यहाँ पर। ऐसी स्थिति में कोई तेज गाड़ी आकर इनको ठोक के जा सकती, मगर इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। पास में ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी हुई, आप देख रहे हैं कि
ट्रैफिक पुलिस का भी इनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। आप देख रहे हैं कि जेब्रा लाइन यहाँ पर बनाई गई है, हर सिग्नल जो है वहाँ पर जेब्रा लाइन बनाई गई है, मगर ज़्यादातर लोग इस जेब्रा लाइन को क्रॉस करके खड़े होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ भी यहाँ पर इस तरह के जेब्रा लाइन को क्रॉस करके खड़ी हुई हैं, और आप देख रहे हैं एक जो स्कूटी में जो बच्चा है वो बच्चे को लेकर जेब्रा लाइन क्रॉस करके यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो ये स्थिति, ये जो जितनी चीज़ है वो एक्सीडेंट का कारण बनती है। आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस यहाँ से जा रही है, एम्बुलेंस के लिए भी यहाँ के लोग जो हैं वो जगह नहीं छोड़ते हैं। ये भी एक ट्रैफिक सेंस लोगों में ये कमी यहाँ पर देखी जाती है। और ये केवल शास्त्री चौक की स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति शंकर नगर चौक में भी आप देखने को मिल जाएगी। ये मरीन ड्राइव के पास जो चौक है उसमें भी देखने को मिल जाएगी। जो VIP चौराहा वाला चौक है उसमें भी यही स्थिति मिल जाएगी। फाफाडी में भी यही स्थिति है। जयस्थान चौक, शारदा चौक, ये तमाम जगह जितने जगह चौक हैं वहाँ पर ट्रैफिक जम करते आपको लोग दिख जाएंगे। मगर 9 बजे के बाद जब ट्रैफिक वाले चले जाते हैं तब इस चौक का, ये शास्त्री चौक और शहर के जो प्रमुख चौक है उसका क्या हाल होता होगा, कितने लोग सिग्नल जम करते होंगे, इसका अंदाज लगाया जा सकता है। अगर इस पर कड़ाई से निगरानी की जाए, इस पर अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वालों के खिलाफ, तो निश्चित रूप से हादसों की संख्या कम होगी। मगर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शहर के अंदर जो भी दुर्घटनाएं होती हैं वो माइनर होते हैं, क्योंकि शहर के अंदर में जो ट्रैफिक का जो वॉल्यूम है वो कम ज़्यादा रहता है, डेंसिटी ज़्यादा रहता है, तो स्पीड भी कम होती है। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो एक्सीडेंट होती हैं वो माइनर हो जाते हैं। बाकी जो मृत्युकारित जो दुर्घटनाएं होती हैं वो सभी आउटरों में होती हैं। हाँ जी हाँ, इसमें कंस्ट्रक्शन का भी कुछ पार्ट्स रहता है, और मैं तो महत्वपूर्ण मानता हूँ कि जो लोगों की लापरवाही, यदि नियमों का वो पालन करें, जैसे हमने हर जहाँ पे स्पीड लिमिट है उस स्पीड लिमिट के अंतर्गत गाड़ी चलाएं, जो रूल्स कहता है उसका फॉलो करें, तो संभवतः ये जो एक्सीडेंट जो हैं वो कम होंगे। प्रशासन और सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से जो निर्देश मिलते हैं उनका निरंतर पालन किया जाता है, और SP महोदय के द्वारा भी जो निर्देश हमें मिलते हैं या जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उस पर कार्य किया जाता है।